नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से महामैराथन चल रहा है, सामान्य ज्ञान श्रृंखला चल रहा है। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, अति महत्वपूर्ण एवं लड्डू साबित होने वाली चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। VIMP होंगे, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित होंगे। यहाँ के जो प्रमुख क्या थे, व्यक्तित्व थे, उनके उपनाम, उनके द्वारा बनाए गए जो प्रमुख संगठन थे और उनको किस पदवी से विभूषित किया था, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। अर्थात कि उनसे जितने रिलेटेड, उनसे जितने भी हो सके कनेक्टिंग वीडियो हैं, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। आइए प्रारंभ कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपके लिए, पूछ रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन से संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, देखो यहाँ से दो प्रश्न बन गए, आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो हमारे कालू मेहरा थे। ठीक है, उनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की थी, एक गुप्त संगठन बनाया गया। कब बनाया गया, 1857 में। तो उस संगठन का नाम क्या था, आप मुझे बताएंगे। कालू मेहरा द्वारा 1857 में बनाए गए संगठन का क्या नाम था, बताइए मुझे आप, क्या नाम था। चित्र में आप देख सकते हैं, ये हमारे कालू मेहरा जी हैं, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, इन्होंने 1857 में जो संगठन बनाया था उसका नाम क्या था, क्रांतिवीर था। ठीक है, क्रांतिवीर उस संगठन का नाम था। बात करें जिस समय इन्होंने इस संगठन की स्थापना की, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रेमजे थे। ठीक है, उस समय वहां के कमिश्नर कौन थे, हेनरी रेमजे थे। आइए जान लेते हैं उनके जन्म के बारे में। ठीक है, अगर इनकी जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1831 में वर्तमान चंपावत जिले के लोहाघाट के पास स्थित एक विष्णु गांव में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने देखो उसी दौरान कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। ठीक है, एक गुप्त संगठन बनाया, क्रांतिवीर नाम रखा, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या चलाया, आंदोलन चलाया। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, पूछ रहा है कुली उतार, कुली बेगार या कुली बर्दाश्त, ठीक है, आदि आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को पदवी दी गई थी। ठीक है, देखो कुली उतार की बात करें, कुली बेगार की करें या कुली बर्दाश्त की बात करें, इनका सफल नेतृत्व किसने किया था, हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था। ठीक है, इन सभी आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने के कारण कौन सी पदवी से नवाजा गया, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको कुली बेगार बता दूं, इसका अंत कहां से होता है, हमारे बागेश्वर जनपद से होता है, सरयू नदी के तट पर। ठीक है, दिन था 13-14 जनवरी 1921 में हमारे बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हरगोविंद पंत हो गए। ठीक है, एवं 40,000 से ज्यादा भी जन सेनानी वहां उमड़ा और उन्होंने क्या किया, इस कुली बेगार के प्रति जो रजिस्टर थे उनको क्या कर दिया, जलाकर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने कुली बेगार क्या था, देखो कुली बेगार मतलब, कुली मतलब होता है कि सामान ढोने वाला, बेगार मतलब कि बिना उसे क्या मजदूरी दिए क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों से क्या करते थे, अपना सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाती थी या ले जाती थी। ठीक है, ढोलना बोलते हैं या ले जाना बोलते हैं। ठीक है, और बिना कोई मजदूरी दी। तो ऐसी कुप्रथा को समाप्त करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं हमारे कौन, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत एवं अन्य और भी क्या थे इसमें, स्वतंत्रता सेनानी थे। और 40,000 जनसंख्या भी उस दिन वहां पे उमड़ी हुई थी। और उन्होंने क्या किया, कुली बेगार के जो प्रति रजिस्टर थे उनको जलाकर सरयू नदी में क्या कर दिया गया, प्रवाहित कर दिया गया। इन सभी आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को कौन सी पदवी दी गई। ठीक है, चित्र में संलग्न हमारे बद्रीदत्त पांडे हैं, तो उन्हें कौन सी पदवी दी गई आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले पुराने उसमें भी बताया है, आज मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो कुर्मांचल केसरी के नाम से इन्हें क्या किया गया, नवाजा गया। ठीक है, कुली बर्दाश्त हो गया, कुली बेगार हो गया, ठीक है, कुली उतार हो गया, इन सभी का सफल नेतृत्व करने के कारण है कुर्मांचल केसरी की पदवी दी गई थी। ठीक है, ये अपने जीवन काल में केवल
7 या 5 बार जेल गए थे। ठीक है, 5 बार जेल गए थे। कितनी बार? 5 बार जेल गए थे। और उसी दौरान इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। ठीक है, उस दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? आपको पुस्तक का नाम बताना है। तो कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? हमारे बद्रीदत्त पांडे ने लिखी। आइए थोड़ी इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। देखो क्या है, यद्यपि इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल अल्मोड़ा था, लेकिन जन्म 15 फरवरी 1882। ठीक है, कब? 15 फरवरी। ठीक है, याद रखना 15 फरवरी 1882 में कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, 1913 से वे अल्मोड़ा में प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बने। ठीक है, 1913 में अल्मोड़ा से एक अखबार प्रकाशित होता है, उसका नाम है अल्मोड़ा अखबार। उसके भी ये क्या बने? क्या हुए? संपादक हुए। लेकिन इनके तीखे व्यंग्यात्मक व्यंग के कारण इस अखबार को बाद में क्या कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इन्हें 2 स्वर्ण पदक इनके जीवन काल में मिले थे। किन्हें? हमारे बद्रीदत्त पांडे पूर्वांचल केसरी के नाम से बिल्कुल विख्यात व्यक्ति हैं। इन्हें 2 क्या मिले थे? स्वर्ण पदक मिले थे। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में क्या कर दिया? भारत के सुरक्षा कोष में उसे दे दिया। ठीक है, तब जाके 13 जनवरी सन 1965 को ये महान विभूति क्या हो गए? पंचतत्वों में विलीन हो गए। देखो प्रश्न नंबर 3 भी इन्हीं से संदर्भित है, इन्हीं से रिलेटेड है। पूछ रहा है बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी? बता दिया मैंने, ये अपने जीवन काल में केवल और टोटल 5 बार जेल गए थे। ठीक है, उसी दौरान इन्होंने क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है? कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? हमारे कुर्मांचल केसरी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इनसे याद रखना। VIMP है, स्टार लगाते हुए चलना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा? देखो क्या था, उस समय एक ऐसी कुप्रथा भी थी कुमाऊं में कि कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा थी। ठीक है, उसे किसने तोड़ा? चित्र में संलग्न हमारे देख सकते हैं आप, हरगोविंद पंत जी। ठीक है, तो कुमाऊं में हन्न चलाने की प्रथा, ठीक है, जो कुलीन ब्राह्मण होते थे वो हन्न नहीं चलाते थे, वो बोलते थे कि ब्राह्मण हन्न नहीं चलाएंगे। तो इस प्रथा को, ठीक है, कब बताओ? इस प्रथा को स्वयं बागेश्वर में पहुंचे कौन? हमारे हरगोविंद पंत पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? अगर आपने पढ़ा है तो बताओ कब पहुंचे? हरगोविंद पंत के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, देखो ये 1928 में स्वयं बागेश्वर पहुंचे और इन्होंने स्वयं हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ा था। क्या? कौन सी प्रथा थी? कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं क्या करा? हल चलाकर तोड़ा था। देखो कमेंट के लिए आपके लिए है, 3 सेकंड आपको देता हूं, बताओ मुझे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? 3 सेकंड आपके लिए है, आपको बताना है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किस व्यक्ति को कहा जाता है। आपका समय समाप्त होता है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? हमारे इन्हीं महान विभूति हमारे हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है, जिन्होंने 1928 में बागेश्वर जाके कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। आइए जान लेते हैं थोड़ी इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में उन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया था। ठीक है, 1928 बोलते ही आपको एक डेट और याद आती है, बताओ 1928 पे और क्या हुआ था? 1928 नाम सुनते ही आपको क्या? वही कमीशन, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है, पूरी डेट क्या थी? 3 फरवरी 1928 को कमीशन, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है, कहाँ पहुंचा था वो? कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे से ही जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। किसे? साइमन कमीशन से। ठीक है, ये कनेक्टिंग वीडियो है, जैसे 1928 आया तो इससे मैंने आपको क्या बताया, कनेक्ट किया कि उस समय साइमन कमीशन क्या आया था? भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, पूछ रहा है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? VIMP है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। चित्र में आप देख सकते हो कि गढ़वाल
पुस्तक पेंटिंग से, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग से पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्र तो आपको साफ साफ प्रतीत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उस समय अच्छे कैमरा नहीं हुए करते थे, वो DSLR वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट चित्र है। तो चित्र में संलग्न हमारे कौन है? जिन्होंने गढ़वाल पेंटिंग से पुस्तक लिखी वही हमारे चित्र में संलग्न है। कौन है? बैरिस्टर मुकुंद लाल जी ने क्या लिखी थी? गढ़वाल पेंटिंग से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बैरिस्टर मुकुंद लाल द्वारा लिखी थी, ठीक है। और थोड़ी इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के दौरान इनका तिलक से परिचय हुआ और राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर 1919 में इन्हें गिरफ्तार करके नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया था। 1919 सुनते ही आपको एक डेट याद आ जानी चाहिए, वो बिल्कुल दर्दनाक दिन था 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है अमृतसर पंजाब में किसने? जनरल ओ डायल ने क्या कर दिया? बिल्कुल अंधाधुन गोलियों की फायरिंग कर दी थी, ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किया उन्होंने? अंधाधुन बिना कुछ जाने गोलियों की क्या कर दी? फायरिंग कर दी, ठीक है। तो 1919 से ही आपको क्या करना है? कनेक्ट करते हुए चलना है। कनेक्ट करोगे तो आपके लिए बिल्कुल सीरीज बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये सेवा आपको खाली मेरे YouTube चैनल पे मिलेगा कि आप कनेक्ट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो याद रखना है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी? बैरिस्टर मुकुंद लाल ने लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, दलितों के उत्थान के लिए, उनके उत्थान की, दलितों को भी समाज में क्या मिले? एक अच्छा स्थान मिले, उन्हें भी बराबर का दर्जा मिले। तो इनके उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारिणी नामक एक सभा का गठन किया गया, एक सभा की स्थापना की। ये किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, चित्र में संलग्न आपके कौन है? खुशीराम आर्य जी हैं, जिन्होंने क्या? दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारिणी सभा का क्या किया था? गठन किया था। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 13 दिसंबर 1886 को दौलिया हल्दुचौड़ नैनीताल में हुआ था। वे आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापन या मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाया। शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन कर शिल्प विद्यालयों का संचालन किया। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में वे अग्रणी रहे। देखो, दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में कौन? हमारे खुशीराम आर्य जी क्या रहे? अग्रणी रहे। सन 1946 में वे कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए और 1967 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 5 मई 1971 को उनका निधन हो गया। तो आपको याद रखना है, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किसने किया था? हमारे कुमाऊं केसरी व उत्तराखंड के अंबेडकर स्वर्गीय खुशीराम, जिन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, 14 दिसंबर 1886 इनका क्या हुआ? जन्म हुआ और 5 मई 1971 को क्या हुआ? इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, बता दिया इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। पूछ रहा है, उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो लंबे समय तक मंत्री और विधायक रहने के लिए प्रसिद्ध है? देखो, उत्तराखंड के वह कौन से व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे? ठीक है, ये क्या थे? एक प्रमुख समाज सेवी थे। ठीक है, और क्या थे? लोकप्रिय जननेता थे जो लंबे समय तक क्या रहे? विधायक और मंत्री के पद पे रहे। देखो, बता दूं, 1952 हो गया, 57 हो गया, 62 हो गया, 74 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया। ठीक है, और 68 और 74 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। उनका नाम क्या है? हमारा बलदेव सिंह आर्य जी है। ठीक है, बलदेव सिंह क्या है? उत्तराखंड के वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक मंत्री और विधायक पद पे रहने पे क्या है? सुशोभित हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ी और। इनका जन्म 1912 में पौड़ी के उमथ गांव में हुआ था। ये एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, राजनेता, समाजसेवी, हरिजन उत्थान को समर्पित तथा गांधीवादी विचारक थे। सर्वाधिक लंबी समय तक विधायक और मंत्री परिषद को क्या करने वाले हैं? ये सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके लिए कि
पंडित गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी क्या कहते थे? तो नेहरू जी इन्हें क्या कहते थे? हिमालय पुत्र के नाम से संबोधित करते थे। किन्हें? हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को। ठीक है, चित्र में संलग्न हमारे कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं। इन्हें हिमालय पुत्र कौन कहते थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते थे? हिमालय पुत्र के नाम से संबोधित करते थे। आइए जान लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में। प्रश्न नंबर 10 भी इन्हीं से रिलेटेड है। गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो कब रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी? तो आपको बताना है 1946 से 1954 तक के क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे? हमारे हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत जी रहे। वहीं पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की? ठीक है, 1914 में काशीपुर में इन्होंने क्या की थी? प्रेम सभा की स्थापना की। और 1916 में गठित कुमाऊं परिषद में भी अहम भूमिका निभाई। आपसे पूछ ले कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो 1916 में हुआ। इसमें भी अहम भूमिका किसने निभाई? हमारे हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत जी ने निभाई थी। देखो प्रश्न नंबर 11 इंपोर्टेंट है, इनसे पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को कहाँ नजरबंद किया गया? तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। आपको याद है 1942 में यह आंदोलन चला था। उस समय पंत जी हिमालय पुत्र, ठीक है, के नाम से विख्यात गोविंद बल्लभ पंत को कहाँ नजरबंद किया गया था? तो अहमदनगर के किले में इन्हें क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था। ठीक है, इनसे ही रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न है, पंत जी गृह मंत्री रहे थे। कब रहे थे? 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक ये क्या रहे? गृह मंत्री रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है पंत जी को भारत रत्न कब मिला था? ठीक है, तो 26 जनवरी 1957 है। ये क्या है? आपको डाटा चेंज कर देना है, ये 10 नहीं है 19 है। ठीक है, तो इन्हें भारत रत्न कब मिला था? पंत जी को 26 जनवरी 1957 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, गोविंद बल्लभ पंत के साथी उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? तो गोविंद बल्लभ के साथी ने क्या बोलते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। आइए थोड़ी इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। जन्म आपको बता दूं, देखो पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूंट जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से क्या किया था? विभूषित किया था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। 1946 में उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है और इस पद पर यह दिसंबर 1954 तक रहे। उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं महत्वपूर्ण भी होती हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होती हैं, जिनके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन 12 है आपके लिए कि उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाना जाता है? किस व्यक्ति को जाता है उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय? तो आपको बताना है किस व्यक्ति को जाता है। तो चित्र में संलग्न आपके कौन है? प्रयाग दत्त पंत जी हैं। ठीक है, प्रयाग दत्त पंत जी हैं। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? हमारे प्रयाग दत्त पंत जी को जाता है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। देखो इनका जन्म 1898 में पिथौरागढ़ के हल्दीपाटी चडाक में हुआ था। इलाहाबाद से अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1921 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और गांव-गांव में जाकर अंग्रेजी कानून और शासन के विरोध में प्रचार प्रसार करने लगे। इसी बीच सरकार ने कुमाऊं में धारा 144 और जुबानबंदी का आदेश जारी किया था। आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें बंदी बनाकर 1 वर्ष के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई तथा बरेली सेंट्रल जेल में रखा गया। सन 1935 में अल्प आयु में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? हमारे इन्हीं प्रयाग पंत जी को जाता है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, एक पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक किसने लिखी? आपको इसके राइटर का नाम बताना है।
चित्र में आपके संलग्न कौन है? हमारे इंद्र सिंह नयाल जी हैं। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। आइए जान लेते हैं इंद्र सिंह नयाल जी। तो क्या बताया मैंने इनके बारे में? जन्म कब हुआ था इनका, बताओ मुझे। तो मैंने बताया इनका जन्म 1902 में हुआ और मृत्यु 1994 में हुआ। ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं राजनेता के साथ साथ एक लेखक, समाजसेवी तथा गांधीवादी जननायक भी थे। 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन में नैनीताल जिले में कई नवयुवकों पर विध्वंसात्मक कार्यों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चला। नयाल जी ने उनको मुक्त पैरवी कर अपनी निस्वार्थ देश की सेवा का परिचय दिया। 1973 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। देखो पूछ लिया जाए आपसे कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी, तो हमारे इंद्र सिंह नयाल जी ने लिखी थी। आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, VIMP है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके लिया है कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो आपको बताने हैं उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो कौन थे उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम स्वतंत्रता सेनानी? आपको चित्र में संलग्न है हमारे मोहन सिंह मेहता जी। ठीक है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं मोहन सिंह मेहता जी। देखो इनके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1897 में बागेश्वर जिले के वजूला कत्यूर गांव में हुआ था। ठीक है, किनका जन्म? हमारे मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से प्रथम बार जेल जाने वाले व्यक्ति हैं हमारे कौन? मोहन सिंह मेहता। जन्म 1897 में बागेश्वर जिले में हुआ था, बागेश्वर जिला के वजूला में हुआ था। ठीक है, कत्यूर के नाम से जाना जाता है। कत्यूर क्षेत्र में स्वराज प्राप्ति हेतु जन जागरण में इनकी प्रमुख भूमिका रही। 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की और कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। अनाथों के आर्य अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशु पालन समिति जैसे कई सामाजिक कार्यों में की बुनियाद किसने रखी? हमने, इसने, इन महान विभूति मोहन सिंह मेहता जी ने रखे थे। ठीक है, वहीं आगे देखो बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1957 से 1966 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1988 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो आपको आपका आंसर चले जाएगा, किसने की थी? भवानी सिंह रावत ने की थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, देखो अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था? तो शोभन सिंह जिन्ना को क्या अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या शोभन सिंह जिन्ना को क्या राय बहादुर की पदवी से नवाजा गया था। ठीक है, आइए थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1909 में कुमाऊं में हुआ था। कुमाऊं में इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया। आपसे पूछ लिया जाए कुमाऊं में कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया? शोभन सिंह जीना ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की पदवी दी। वहीं वे कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देखो इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए 5 स्टार लगाते हुए चलना है। किसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया था तथा 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आगे आने वाली, कि किसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया था तथा 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? तो ये हमारे कौन है? डॉक्टर भक्त दर्शन। ठीक है, डॉक्टर भक्त दर्शन ने क्या अपने नाम के आगे से जाति सूचक हटा दिया और जीवन भर क्या खादी पहनने का व्रत लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाना है आपको। पूछ रहा है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की थी? इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा की गई थी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां होगी, सुमन स्मृति ग्रंथ होगी तथा बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की थी? डॉक्टर भक्त दर्शन ने की थी। दोनों प्रश्न आपके लिए 5 स्टार वाले हैं, बिल्कुल लड्डू साबित होंगे, इसलिए आप अच्छे से नोट्स पे स्टार लगाते हुए चलें।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? एक अपने आप में क्या है, बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं हमारे श्रीदेव सुमन जी। ठीक है, इन्होंने क्या 1919 में, ठीक है 1919 है या 1939 है, आप मुझे बताएंगे क्या है, किस समय इन्होंने, बताओ मुझे 1929 या 1939। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 1939 में देहरादून में क्या टिहरी राज प्रजा की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने? हमारे श्रीदेव सुमन जी ने। तो आइए इनके बारे में थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं, श्रीदेव सुमन जी के बारे में। ठीक है, अपने आप में एक चर्चित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन के बारे में मैं आपसे पूछता था। ठीक है, तो इनका जन्म मई 1916 में टिहरी की जौल गांव में हुआ था। इन्होंने देहरादून में हिंदू नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए उच्च शिक्षा की कई डिग्रियां ली। 1930 में 14 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। इतनी छोटी आयु थी इनकी, 14 वर्ष। इन्होंने क्या देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन का जेल काटा। उसी समय इन्होंने 15 दिन का क्या किया, जेल काटा। इनसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, मैंने नीचे आपके लिए संलग्न किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। ठीक है, देखो, किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। बताओ ऐसे शब्द किसके थे? हमारे श्रीदेव सुमन जी की थे। क्या कहा? किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा यदि गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को क्या कर देंगे, काट देंगे। ये श्रीदेव सुमन जी के क्या है, कथन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनसे ही संबंधित है। किसने कहा तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते? देखो, जब ये जेल में थे तो अंग्रेज ने बिल्कुल क्या करते थे, बड़े परेशान करते थे कि तुम क्या हो जाओ, अपने जो तुमने आंदोलन किए हैं इन्हें वापस ले लो। तो श्रीदेव सुमन क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। यही कथन किसके हैं? हमारे श्रीदेव सुमन जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके लिए VIMP है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो गढ़वाल के पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता में किसे भीष्म पितामह कहा जाता है? विश्वंभर दत्त चंदौला जी को क्या गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है बताओ मुझे। पूछ रहा है हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने किस पार्टी का गठन किया था? ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का क्या किया था, गठन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है। राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बारहमिहिर की उपाधि से अलंकृत किया है? VIMP है, आपके लिए स्टार लगाना है। राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बारहमिहिर की उपाधि से क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है, मतलब सुशोभित किया गया है। ठीक है, ये हमारे मुकुंदराम बड़कपाल जी को क्या किया गया है, भारतीय ज्योतिष संस्थान ने बारहमिहिर की उपाधि से क्या किया गया है, सुशोभित किया गया है, अलंकृत किया गया है। ठीक है, देवज्ञ, देखो मुकुंदराम बड़कपाल को किस नाम से जाना जाता है, देवज्ञ नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने कितने ज्योतिष श्लोकों की रचना की थी? 1 लाख से भी अधिक ज्योतिष श्लोकों की रचना की, तभी इन्हें क्या भारतीय ज्योतिष अनुसंधान ने क्या बारहमिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 आपके लिए पूछ रहा है, इलाचंद्र जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपन्यासिक कवि माने जाते हैं? इलाचंद्र जोशी की बात आए तो ये क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक कवि थे। ठीक है, इलाचंद्र जोशी क्या थे, मनोवैज्ञानिक कवि थे। क्वेश्चन नंबर
26 है आपके लिए, किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था। ठीक है, किसके सुझाव पर क्या ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था। तो हमारे प्रकृति के जितेरे कवि, सुकुमार कवि, बचपन का नाम गुसाई दत्त, गुसे या से के नाम से बिल्कुल प्रख्यात व्यक्ति छायावादी कवि हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, 1968 में चिदम्बरा के लिए सर्वप्रथम ज्ञान पीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हीं के सुझाव पर क्या ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से रखा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए। प्रश्न नंबर 27 पूछा मैंने आपके, पंत जी कैसे कवि थे। मैंने बता दिया क्या थे, छायावादी कवि थे। ठीक है, इन्हें क्या प्रकृति का सुकुमार कवि, चितेरा कवि के नाम से जाना जाता है। 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, और इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाएं तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना। ठीक है, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण दूरी, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझड़, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी, रजत शिखर, स्वर्ण आदि इनके क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ से क्या किया गया, नवाजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 28 है आपके लिए, पंत जी का बचपन का नाम क्या था। बता दिया मैंने, गुसाई दत्त या गुसे या से के नाम से इन्हें लोग बचपन में संबोधित किया करते थे। ठीक है, और इनकी अगर और भी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना है तो हिंदी साहित्य छायावादी युग में आप जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार कौन थे। तो हमारे गोविंद प्रसाद नौटियाल जी क्या हैं, सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, इससे पहले वाली सीरीज में आपको बताया था चारण व इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, आपको उत्तराखंड के जो इंसाइक्लोपीडिया है किससे जाना जाता है, किसको संबोधित किया गया है, चारण व इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इन्हें चारण की उपाधि दी गई और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से इन्हें क्या कहा जाता है, संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। तो कौन है, ऑप्शन ए है विद्यासागर नौटियाल, ऑप्शन बी है भगवती चरण निर्माही, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी है डॉक्टर शशिधर शर्मा। तो आपको कमेंट में बताना है चारण व इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया के नाम से या उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आज की श्रृंखला हमारे 30 क्वेश्चंस VIMP क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को भी क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि के रूप में क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में क्या होगी, सशक्त होगी और आगामी सभी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या करता है हमारा यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार। क्या है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उत्तराखंड जनरल नॉलेज एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि जैसे सब्जेक्टों को क्या कराता है, तैयारी कराता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।